सदर तहसील में शारदा और घाघरा नदी का कटान हो रहा। गोला के मेहंदी गांव में करीब 50 घर कट चुके हैं और कई कटान के मुहाने पर हैं। लोग अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हम लोग को बसने की ज़मीन कहीं मिले ऊंचे पर हैं, और मान लो परेशानी थी है बाढ़ में, घर सब कट गया हैं। कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कितने मकान थे यहाँ पे जो कट गए? यहाँ कम से कम 50 मकान थे। कोई आया आप लोग की? खाली यहाँ पटवारी आए थे और कोई नहीं आया। मकान कट रही है पूरा, मतलब बहुत बच्चे परेशान हैं, कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। खेत में सब अपने अपने ट्राली रखे हैं और सब बहुत संपत्ति नाश हो गई। यहाँ हम लोग रहने के ठिकान नहीं है। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ के बाद अब कटान का सितम जोरों पर है। आधे से ज़्यादा तहसीलों में कटान तेज़ी के साथ हो रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। आलम तो ये है कि अपनी आंखों के सामने उन मकानों को गिरते हुए देख रहे हैं जिनको बड़ी उम्मीदों और अरमानों के साथ सजोया गया था। अब मजबूरन ये सब एक खुले खेतों में आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो चले हैं। ज़रूरत इसी बात की है कि कोई आए और इनके आंसुओं को पोंछने का काम करे। हालांकि जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक किसी तरह की मुआवजे की या दूसरी राहत नहीं दी जा सकी है। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि इनके जो आंसू हैं, जो इनके अरमान हैं, जो इन नदी कटान में जा चुके हैं, उनको फिर से संजोया जाए या इनको एक बड़ी इमदाद दी जाए। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या हालात है? आप खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर गए हैं, पानी के बीच में जाकर आपने लोगों का दर्द जाना है। किस तरह के हालात हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और क्या उम्मीदें हैं अभी लोगों को? बिल्कुल शैलन, देखिए जिले की आधे से ज्यादा तहसीलों में इस वक्त कटान का कहर है और लगातार मकानों का गिरना, लोगों की परेशानियां बढ़ना, ये सब बदस्तूर जारी है। जिन इलाकों में हम लोग कहते हैं वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो हालात देखे वो काफी गमगीन करने वाले हैं। अभी भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको इमदाद नहीं मिल सकी है, जिनको राहत नहीं दी जा सकी है। अपने सामने किसी का मकान गिरना, झोपड़ी का गिरना कितना दुखदायी होता है, ये वहाँ पर जाकर ही पता चल सकता है। अब जरूरत इस बात की ही महसूस की जा रही है शैलेन, जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए हैं शारदा नदी के कटान के, चाहे बात गोला तहसील की हो या धौरहरा तहसील की या पलिया तहसील की या सदर तहसील की, तमाम इन जगहों पर लगातार जिस तरह से कटान शारदा नदी का, घाघरा नदी का देखने को मिल रहा है, हालात काफी जो है पीड़ादायी है और वहाँ पर एक बड़ी जरूरत है कि वहाँ पर लोगों को मुआवजा दिया जाए या दूसरी जगहों पर विस्थापित किया जाए। शैलेन, शारिक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से नदियों का कटान लगातार लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। और बाढ़ की विभीषिका किस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों में लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही, वो जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। मिर्जापुर से पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और गोंडा से राजेश भी लगातार हमारे साथ है। राजेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आपने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें बद इंतजामी भी थी, बड़ी परेशानी भी थी और लगातार बाढ़ का प्रकोप था। अब हालात किस तरह के हैं? क्या यहाँ पर कोई जलस्तर में कोई कमी देखने को मिल रही या फिर बढ़ोतरी है समस्या में भी, संसाधनों को लेकर भी और मुश्किलों में भी? देखिए सलन, जलस्तर तो लगातार अभी बढ़ेगा, क्योंकि कारण ये है कि जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से पहाड़ों से पानी आ रहा है और नेपाल से जिस तरह से लाखों क्यूसेक पानी घाघरा नदी में छोड़ा जा रहा है, उससे अभी उम्मीद ये है साफ तौर पे कि जलस्तर जो है लगातार बढ़ेगा। क्योंकि गोंडा में जो घाघरा नदी है उसका जो जलस्तर है 106.7 है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो जलस्तर है लगभग खतरे के निशान के करीब है। और ये जो पानी है ये साफ तौर पर जिले की 2 तहसीलों को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, एक तो करनेलगंज और दूसरा तरफगंज। क्योंकि तरफगंज में जो हालात हैं वो फिलहाल कटान के चल रहे हैं इस समय, और जो हजारों हेक्टेयर जमीन है किसानों की वो एकदम से पूरी तरीके से जो नदी है वो बहा ले गई है। और इसके अलावा कई घर जो हैं
वो लगातार कटते जा रहे हैं। चूंकि पिछले साल जब बंधा कटा था और जब बाढ़ आई थी तो केवटाही जो गांव था वो पूरी तरीके से साफ हो गया था, लेकिन उस समय किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि अगला शिकार जो इसका होगा वो लकड़हनपुरवा गांव होगा। और लकड़हनपुरवा गांव में इसमें भयंकर तरीके से कटान लगी हुई है, कई लोगों के घर कट चुके हैं, वहां का स्कूल बह चुका है और जो बिजली का टावर था वो भी लगभग 20% उसमें कट चुका है। हालांकि रात में कल दोपहर बाद लाइन खुलवा दी गई थी उसकी, और इस समय जो टावर के तार हैं उनको उतारा जा रहा है, चूंकि सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। और जो 4 जिलों में बिजली का संकट है वो कहीं ना कहीं फिलहाल बढ़ा हुआ है, क्योंकि गोंडा से ही चारों जिलों को बिजली दी जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो तरफगंज का इलाका है, वहां पे उस इलाके में इस समय जो है वो बाढ़ की विभीषिका लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। तो नवाबगंज जो इलाका है वहां पे चूंकि पटपरगंज में पानी जब आ जाता है तो इसके बाद वो शहर में एंट्री की ओर चालू हो जाता है। तो अभी फिलहाल वो हालात नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन पटपरगंज से केवल कुछ दूरी पर बाढ़ का पानी है। इसके अलावा कर्नलगंज जो है, जो वहां पे एल्गिन चरसड़ी के अलावा एल्गिन चरसड़ी का जो बंधा है उसके बंधे के अंदर भी कई गांव हैं। हालांकि पिछली बार जो प्रशासन था उसने जो बाढ़ के नदी के अंदर जो लोग रहते थे उनका मामला पूरा बैठ करके डिस्क्लोज कर दिया था, और जो भी लोग बंधे के अंदर आ रहे थे उनको बाहर बसा दिया था। लेकिन ये स्थिति अभी फिलहाल तरफगंज में नहीं बन पाई है, क्योंकि तरफगंज में कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी नदी के पेट चलिए में रह रहे राजेश, हैं। आपको यहाँ और पर उनको रोकेंगे। वाराणसी की सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, यहाँ पर किस तरह से लगातार यहाँ पर हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से निचले और तटवर्ती इलाकों में लगातार वरुणा का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा यहाँ पर तबाही तो मचा ही रही, लेकिन वरुणा का प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी तटवर्ती और निचले इलाके हैं वहाँ पर वरुणा का प्रकोप ज़्यादा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि 2-2 मंजिला मकान भी यहाँ पर बाढ़ की चपेट में है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, ज़रूरी सामान के लिए भी उन्हें जंग लड़नी पड़ रही हैं। वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी को लेकर पीएम मोदी ने भी खुद यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमारे काशी के लोगों को सुरक्षित रखा जाए, बाढ़ के हालात के बीच उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। चिंता यहाँ पर पीएम मोदी ने भी जाहिर की थी काशी के हालातों को, और आप इन तस्वीरों के ज़रिए उन हालातों को समझ सकते हैं कि किस तरह से काशी में यहाँ पर लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं, किस तरह से यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका है जो लोगों को किस तरह से परेशानी में डाल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर ज़रूर लगी हुई हैं। कोई भी सूचना मिलने पर कहीं पर भी बिगड़े हुए हालातों को संभालने के लिए ये टीम मुस्तैद ज़रूर है, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी बाढ़ में फंसी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में कोई भी राहत की उम्मीद दिखती नज़र नहीं आ रही। पवन लगातार हमारे साथ मिर्ज़ापुर से बने हुए हैं। पवन, अगर पूर्वांचल की बात कर लें, कल भी तस्वीरें मिर्ज़ापुर के सामने आई थी, किस तरह से घर यहां पर विनाशक लहरों में बहे जा रहे हैं। हालात लगातार चुनौतीपूर्ण हैं। जल स्तर में जिस तरह से इजाफा हो रहा वो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन रहा। अभी क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, बाढ़ की चुनौतियां बड़ी हैं, गंगा लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जनपद के तकरीबन 6 ब्लॉकों में 450 से ज़्यादा गांव जो है वो प्रभावित हैं। अगर गांवों की बात करें तो तकरीबन सैकड़ों गांवों से कनेक्शन टूट चुका है, वहां पे स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग जो है वो लगातार पलायन कर रहे हैं, अपने जो मवेशी हैं या उनके परिवार के लोग हैं लगातार वहां से निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक जो व्यवस्थाओं की बात करें तो कल भी जैसा मैंने बताया था कि अभी तक समुचित नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री जब एक भी नाव न पाने पर, न देखने पर उन्होंने तत्काल डीएम से फोन करके नाराजगी व्यक्त की कि यहाँ पे नाव क्यों नहीं लगाई गई है। एक तरफ लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से जो लापरवाहियां की जा रही हैं, लगातार सिर्फ फोटो सेशन से काम चल रहा है उनका, क्योंकि इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। ऐसे में जो लोगों को जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, लोग दूसरों के घरों पे जा रहे हैं, अपने छत पे सहारा ले रहे हैं। ऐसे में उनको वहाँ उनके जो स्थान है, जो बाढ़ग्रस्त का इलाका है, वहाँ से निकलना बेहद जरूरी है। प्रशासन की जो लापरवाही है कि एक भी नाव अभी तक नहीं लगाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद से चुनार क्षेत्र में कल दोपहर के बाद से कुछ नाव को लगाया गया था, लेकिन समुचित व्यवस्था अभी भी नहीं है, क्योंकि 450 की संख्या में जो गांव है वहां पे पानी घुसा हुआ है। 100 से ज्यादा की संख्या में जो गांव है उनका मुख्य मार्गों से संपर्क टूटा हुआ है। ऐसे में उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन का काम है, क्योंकि जो जनता है, जो ग्रामीण है, जो
बाढ़ क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, वो लगातार प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं कि कब इनकी तरफ से जो मदद आएगा हम लोग की मदद की जाए। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजेश, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इधर प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। चांदपुर सलोरी की स्थिति बहुत खराब है। चांदपुर सलोरी की स्थिति